पहली रात क्या होता है? क्या कब्र में जाने वाले हर इंसान पर अज़ाब होता है? और क्यों शैतान किसी गुनहगार के इंतकाल पर खुश होता है? यही सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये और आप देख रहे हैं कब्र का अज़ाब सीरीज। दोस्तों, जब अल्लाह के फर्माबरदार और नेक बंदे का इंतकाल होता है, उसके बाद जब उसकी लाश कब्र में रखी जाती है तो उसकी नमाज उसकी दाईं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, उसका रोजा उसके बाईं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। उसने जो अल्लाह का जिक्र और कुरान पाक की तिलावत की वो उसके सर की तरफ खड़े हो जाते हैं, और जमात की नमाज को जो कदम चले हैं वो पांव की तरफ खड़े हो जाते हैं। और उसने जो परेशानियों पर गुनाहों से सब्र किया वो उसकी कब्र में एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वो दाईं तरफ से आता है तो नमाज उसको कहती है कि पीछे हट। ये शख्स अल्लाह की कसम दुनिया में मशक्कत उठाता रहा, अभी जरा राहत से सोया है। फिर वो अजाब बाईं तरफ से आता है तो रोजा इसी तरह से उसको हटा देता है। फिर वो अजाब सर की तरफ से आता है तो अल्लाह का जिक्र और तिलावत उसको रोक देते हैं कि इधर से तेरा रास्ता नहीं है, यानी कि वो अजाब जिस भी तरफ से जाना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कि अल्लाह के वली को हर जानिब से इबादतों ने घेर रखा है। उसके बाद वो अजाब परेशान होकर वापस लौट जाता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था इन इबादतों से कहता है कि मैं इस इंतजार में खड़ा था कि अगर किसी तरफ से इबादत की किसी किस्म की कमजोरी से कुछ कमी हो गई है तो मैं उस तरफ से उसे रोक लूं, मगर अल्लाह के फजलो करम से तुमने मिलकर उसको दफा कर दिया। अब मैं अमाल तौलने के तराजू के वक्त उसके काम आऊंगा। इसके बाद दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादलों की जोरदार गरज की तरह होती है। उनके दांतों की कुशलियां सींगों की तरह होती हैं। उनके मुंह से सांस के साथ आग की लपटें निकलती हैं। उन फरिश्तों के बाल इतने बड़े हैं कि पांव तक लटके हुए हैं। उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का इतना फासला है कि कई दिनों तक चलकर पूरा हो। मेहरबानी और नरमी उनके पास नहीं है। हालांकि सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ल ही क्या कम है। इन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। इनमें से हर एक के हाथ में एक इतना बड़ा और भारी हथौड़ा होता है कि अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाएं तो उनसे वो हथौड़ा उठ न सके। वो आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा। मुर्दा एकदम बैठ जाता है और कफन उसके सर के नीचे सुरीन तक आ जाता है। वो फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा मजहब क्या है? तेरे नबी का नाम क्या है? मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा। इसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा देते हैं, जिससे वो ऊपर से और चारों तरफ से दाएं बाएं सिरहाने और पांव की तरफ बहुत ज्यादा वसी हो जाती है, यानी कि उसकी कब्र बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें से उसे जन्नत नजर आती है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह